हेलो दोस्तों, आज फिर से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि अंतिम समय में आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है जिसमें से कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मानसून शब्द की 712 ईस्वी में जब अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, उसी समय मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए अरब। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगर बात करें शुक्र ग्रह को, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है और इसको सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। और बात करें कि मंगल ग्रह को, इसको आयरन की वजह से इसको लाल रंग इसका हो जाता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। ये है क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ये होती है मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ है, मेघालय में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ये सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। इक्वेटर। ये इंदिरा पॉइंट इसके सबसे नज़दीक निकट स्थान है, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। यह है कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। या फीमर, जो कि जांघ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और बात करें विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन बी का थायमीन। ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा है, कैल्सीफेरोल, जो कि इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है हड्डियों में। और विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ये होता है किडनी में, रक्त का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। यह होता है मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें केल्विन में 277 केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष यह है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं। यह होती गिल्स यानी कि गलफड़े। मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यह होता है डायबिटीज, मधुमेह रोग और घेंगा रोग या गले का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यह सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगर बात करेंगे बैटरी का काम क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर का क्या काम होता है, यह मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को, यह होता है मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन है कि बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बासिंग सोडा का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट और धोने का सोडे का होता है, खाने का सोडा होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। यह है नाइट्रोजन सबसे अधिक है वायुमंडल में। मानव रक्त का पीएच कितना होता है। यह होता है बेसिक यानी कि 7.4। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। पीतल यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है। यह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी।
शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस को क्या कहते हैं? या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की थी? या की थी रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगर बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, वो भी पादप यानी कि प्लांट पौधे में जो केंद्रक उसको देखा था पहली बार। और मेंडल जी की बात करें, इनको आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जेनेटिक्स का खोज की थी। और इन्होंने पौधा कौन सा यूज किया था, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वहाँ इन्होंने मटर का पौधा यूज किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यह है पलाश का फूल। चलिए अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये गोविंद वल्लभ पंत जी। इन्होंने स्वतंत्र जब हुआ था भारत, पहले उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ये हैं 75। अगर मंडल की बात करें तो 18। चलिए अगला क्वेश्चन, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? यह है आगरा, ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, यह है सारस, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह है लखीमपुर खीरी, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1866 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बात करेंगे लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403। अगर बात करें कि राज्यसभा की कितनी हैं, 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है? या ब्रज क्षेत्र का एक फेमस लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यह है शारदा नहर। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। 1916 ईस्वी में इन्होंने BHU की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और यूपी की राजधानी लखनऊ है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ के अमौसी में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? यह है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? यह है फतेहपुर सीकरी। यह बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, यह अकबर जी ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था, जी नहीं, अकबर ने बनवाया था। और यह इन्होंने आगरा यानी गुजरात फतेह में बनाया, जो गुजरात जीत के आए थे वहाँ से, तब इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित है? अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें देवरिया, और अगर स्थान की बात करें तो प्रतापपुर। उत्तर प्रदेश का प्रथम तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि देवरिया में। अगला क्वेश्चन है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? यह उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है, लगभग कितनी है? यह थी 67.7% उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह है कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो यह बलिया। चलिए आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन रैपिड फायर के थ्रू, ये 50 क्वेश्चन रैपिड फायर आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण